नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज मैं एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच हुए संवाद के बारे में। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक विचार जो इंसान के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। हजारों विचार आते हैं, लेकिन कब कौन सा विचार घर कर जाए और कब इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, कब हृदय परिवर्तन हो जाए, तो इसी के संदर्भ में एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में डर का साया बना हुआ था। शाम होते ही लोग अपने घरों में घुस जाते थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू, खूंखार डाकू था जो रास्ते में चलते राहगीरों को लूट लेता था और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में डाल लेता था। शायद इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उस राज्य में गए। उस राज्य में जाकर एक गांव में ठहर गए। उन गांव वालों ने गौतम बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन गौतम बुद्ध ने देखा कि लोगों के अंदर डर का साया है। तो भगवान बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि इस डर का कारण है डाकू अंगुलीमाल, जो राह चलते राहगीरों को, निरपराध राहगीरों को मार कर लूट लेता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में डाल लेता है। तो ऐसा सुनते ही भगवान बुद्ध बोले, तब तो अंगुलीमाल से मिलना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो गांव वालों ने उनसे मना किया, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि अंगुलीमाल के आगे बचना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध नहीं माने और उस जंगल से गुजर रहे थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उनके पीछे से एक आवाज़ आई, ठहर जा। लेकिन गौतम बुद्ध अनसुना करके चलते रहे। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। फिर और तेज़ आवाज़ आई कि अरे ठहर जा। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा शरीर लिए हुए, बिल्कुल काला कलूटा, हाथ में तलवार लिए हुए एक आदमी दिखाई दिया। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? तब डाकू अंगुलीमाल ने कहा कि ये क्या कह रहे हो? डाकू अंगुलीमाल ने कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो भगवान बुद्ध बोले कि तुमसे कैसा डर? डर तो उस ताकतवर से लगना चाहिए जो वास्तव में ताकतवर है। तो इतनी भगवान बुद्ध की इतनी बात सुनकर डाकू अंगुलीमाल हंसने लगा। तो उसने कहा, अंगुलीमाल ने, कि तुम मुझे ताकतवर नहीं समझते, मैं 10-10 लोगों के सिर एक साथ काट सकता हूँ। इतना कहते ही भगवान बुद्ध बोले कि तुम अगर वास्तव में ताकत हो तो सामने वो पेड़ दिख रहा है ना, उसमें से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। तो ऐसा कहकर डाकू अंगुलीमाल उन पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लेकर आया और कहा कि लो सन्यासी, ये तोड़कर ले आया। फिर अंगुलीमाल ने कहा कि ये पत्तियाँ तो क्या, मैं ये पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध बोले कि पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि जो ये पत्तियाँ जोड़कर लाए हो उनको वापस, ये जो पत्तियाँ तोड़कर लाए हो उनको वापस पेड़ में जोड़ दो। तो इस बात को उसने आश्चर्य से कहा कि हे सन्यासी, तू पागल हो गया क्या? ये टूटे हुए पत्ते वापस कैसे जुड़ेंगे? तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम ताकतवर कहाँ से हुए? जब हम किसी को जोड़ नहीं सकते तो हमें किसी को तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। जब तुम इसको जोड़ ही नहीं सकते हो तो तुमने इसको तोड़ा क्यों? तो ताकतवर तुम कहाँ हुए? इतना सुनते ही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए और उसे क्षमा याचना करने लगे।
उसके मन में विचार आया कि मैं तो गलत कर रहा था, क्योंकि जो इंसान किसी को जोड़ नहीं सकता तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल निरपराध राहगीरों को सिरों को काटकर उन्हें लूट लेता था, तो जब उन्हें जोड़ ही नहीं सकता तो उन्हें क्यों काटता था। इसलिए उसने विचार किया कि मैं गलत था, और उसके एक विचार ने उसके पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया, और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करने लगा और कहा कि हे भगवान, आप मुझे आपकी शरणों में ले लीजिए, चरणों में मैं आपकी सेवा करूंगा। तब फिर भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को अपनी शरण में ले लिया, और कैसे एक डाकू अंगुलीमाल की जो उसके मन में विचार आया तो उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो डाकू से साधु बन गया। तो हमारे दिमाग में भी हजारों विचार आते हैं, लेकिन कब कौन सा विचार घर कर जाए और कब